अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज़ हब दिलचस्प कहानियों का चैनल। नई नई कहानियों के लिए वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज़ हब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिले बर वक्त। प्यारे बच्चों, मेरी कहानी का उन्वान है शुमाइला और चालाक भेड़िया। किसी दूर दराज मुल्क में एक नन्ही मुन्नी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। उनका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। इस लड़की का नाम शुमाइला था, लेकिन गांव के तमाम लोग इसको शुमाइला लाल टोपी वाली कहा करते थे, क्योंकि वो हर वक्त लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। एक रोज़ शुमाइला सुबह सोकर उठी तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारी नानी अम्मा कुछ बीमार हैं। मैं एक ज़रूरी काम की वजह से आज इन्हें मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त कराओ और इस टोकरी में मैंने इनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये इनको दे आओ। शुमाइला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो इसकी अम्मी ने आवाज़ देकर कहा, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात ना करना और सीधी नानी अम्मा के घर जाना। शुमाइला ने कहा, जी अच्छा अम्मी। नानी अम्मा का घर पूरा जंगल अबूर करने के बाद तकरीबन आखिरी किनारे पर था। शुमाइला लाल टोपी वाली उछलती कूदती अपने आप में मगन जा रही थी कि एक भेड़िए ने इसका रास्ता रोक लिया और पूछा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? शुमाइला बोली, मेरी नानी अम्मा बीमार हैं, मैं इनकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी अम्मी ने रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया था। भेड़िए ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम नानी अम्मा के लिए इन जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो वो बहुत खुश होंगी। शुमाइला को ये तजवीज़ पसंद आई और वो जंगली फूल तोड़ने लगी। भेड़िया भागम भाग नानी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से नानी अम्मा ने पूछा, कौन है? चालाक भेड़िए ने आवाज़ बदल कर कहा, मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। नानी अम्मा बोली, बेटी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िए ने दरवाज़ा खोला और एक ही झपट में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ और पलक झपकते में नानी अम्मा को निगल गया। अब इसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और इनका कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शुमाइला वहाँ आ पहुंची। शुमाइला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो चालाक भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज़ की नकल करते हुए पूछा, कौन है? शुमाइला बोली, मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ बेटी, दरवाजे को कुंडी नहीं लगी हुई। शुमाइला दरवाज़ा खोलकर खुशी से घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, नानी अम्मा, मुझे अम्मी जान ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने भेजा है और इस टोकरी में उन्होंने आपके लिए कुछ फल भिजवाए हैं। बात करते करते शुमाइला की नज़र जब नानी अम्मा पर पड़ी तो हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, आपके कानों को क्या हुआ? ये इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, बेटी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, ज़रा मेरे करीब तो आओ। शुमाइला ने बेड के करीब आते हुए कहा, ओह नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसे हो गईं? भेड़िए ने कहा, बेटी, ज़रा मेरे और करीब आओ। अब शुमाइला बेड के बिल्कुल पास आकर बोली, आपके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं। भेड़िए ने अपनी असल आवाज़ में कहा, हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शुमाइला को हड़प कर गया। शुमाइला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िया इसी झोंपड़ी में लेटकर सो गया। इधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। अचानक इसे याद आया कि बूढ़ी नानी अम्मा काफ़ी दिन से बीमार हैं। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊं। ये सोचकर वो नानी अम्मा के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक निहायत खूनख्वार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारा समझ गया कि नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। इसने तेजी से लकड़ियां काटने वाला कुल्हाड़ा निकाला और एक ही वार में भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। भेड़िए का पेट फटते ही नानी अम्मा और शुमाइला बाहर आ गिरी।
लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दोनों सही सलामत थी। शुमाइला और उसकी नानी अम्मा ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और शुमाइला खुशी खुशी अपने घर वापस रवाना हो गई। लेकिन इस दिन के बाद कभी शुमाइला ने किसी अजनबी से बात ना की। प्यारे बच्चों, लिहाजा हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए।